सभी बहनों को राम राम। आज दुर्गा महारानी की कथा करते हैं बहनों। नवरात्रों की सबको बहुत ढेर सारी बधाई है। दुर्गा महारानी की जय। नवरात्रों व्रत कथा की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बे की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण करे। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार यह करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंजा और काक बंजा के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य ऐसा अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रों का व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती हैं, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रों की कथा का स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में न चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी है सावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, ये दुष्ट पुत्री, आज प्रभास से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगे, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के भी साथ मेरा विवाह अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल भी उसे कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तूर्ण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। वह तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूं मैं तुम केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी
कि ओहो मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावन एक कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भक्ति पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी, चिपक गया, प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि ये आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक का नवरात्रों का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये दुर्गा आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन के पुण्य से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गे की कृपा से कुष्ठीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो, तुम इस सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। मेरे एक समुद्र के समान इतनी बड़ी आपत्ति थी, उसका आज आपने उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदायल नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी इस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घर स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोर के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाया के फल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाक और कदम इनसे हवन करे।
गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हुए। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए विशेष दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रों के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर पर ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का मातव्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गई और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो इस अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का मातम्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस मातम्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता। बोल भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। ये थी बृहस्पति जी ने सुनी और ब्रह्मा जी ने सुनाई। ये छोटी सी कथा नवोदय की थी बहनों। अब दुर्गा चालीसा का और पाठ कर लेते हैं। जय दुर्गा भयहारिणी शिवा सुमंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिला अमित अनूप। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिरकटि विकराला। रूप मात को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंधन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारो, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि न उबारो। धरा रूप नरशंको अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाया, हैणा कुश को सुरग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी धूमा मति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छीन बाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोय भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीन लोक में डंका बाजत। सोम निशोम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे। महिषासुर निर्भ अति अभिमानी, जय अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारो, शेन सहित तुम तही संगारो। पड़ी गांठ संतन पर जब जब, भई साय मातो तुम तब तब। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखदारी दर निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुए कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बादि शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात काष्ठति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मद आदिक सब विंसाए। शत्रु नाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला। जब लग जियो दया पाऊं तुम्हारो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्बे भवानी। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। उमापति महादेव की जय। सभी बहनों को राम राम।